दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीएस सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आ गया हूं फिर से लेकर आपके लिए एक और अच्छी सी क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्गमूल एवं घनमूल की क्लास दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। वर्गमूल एवं घनमूल समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ग और घन क्या होता है, क्योंकि पहले वर्ग समझेंगे तो वर्गमूल समझेंगे, पहले घन समझेंगे फिर घनमूल समझेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम वर्ग अर्थात स्क्वायर से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं वर्ग से। तो वर्ग होता क्या है, चलिए इसका परिभाषा समझते हैं। तो इसका परिभाषा होता है दोस्तों, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। संख्या का क्या कहलाता है दोस्तों? तो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, देखिए वर्ग के लिए वर्ग की परिभाषा कहा गया है कि किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए 2 लेता हूं यहाँ पर एक नंबर। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 2। अब इसमें क्या कहा गया कि संख्या को स्वयं से, अर्थात अगर हम 2 को लेके चल रहे हैं तो 2 को स्वयं से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त जो संख्या होती है, इन दोनों को आपस में गुणा करने से हमें 4 प्राप्त हुआ। तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा 2 का वर्ग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 लेकर चलूँ, ठीक है, तो 3 को स्वयं से गुणा कर दूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे? 3 तिया 9। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो 9 है वो 3 का वर्ग है दोस्तों। कैसे हमने निकाला? तो हमने 3 का गुणा स्वयं से कर दिया, तो 3 का गुणा स्वयं से करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे 9 मिल गया। ठीक है, अगर यहीं पर मैं अगर 10 ले लूँ, ठीक है, तो 10 ले लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10, क्योंकि स्वयं से गुणा करना है ना, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा दोस्तों 100। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, 10 का वर्ग 100 होता है, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि 100 जो है वो है 10 का वर्ग दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ग निकालेंगे। ठीक है, वर्ग को हम घात 2 के रूप में डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ग को हम घात 2, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 2 की घात 2। ठीक है, आपको जब भी वर्ग निकालना हो तो उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। वर्ग का अर्थ होता है घात 2। ठीक है, क्योंकि 2 बार हमको गुणा करना रहता है, इसलिए घात 2 रहता है दोस्तों। ठीक है, अगर हमको 3 का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? 3 का घात 2 करेंगे। ठीक है, अगर हमको 10 का वर्ग निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करेंगे? 10 का वर्ग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वर्ग का वर्ग अर्थ होता है घात 2। ठीक है, घात 2 अर्थात 2 बार गुणा करेंगे किसी भी संख्या का स्वयं से तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। दोस्तों अभी हमने देखा कि वर्ग क्या होता है, अब चलिए देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। चलिए इसका पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं कि वर्गमूल आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, तो वर्गमूल का परिभाषा होता है दोस्तों, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। दी गई संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। तो परिभाषा क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है हमें 16। ठीक है, अब इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल वही संख्या होगा दोस्तों जिसे स्वयं से गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए
मैं लेता हूँ 4, ठीक है। अगर मैं 4 से 4 का गुणा कर दूं यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा कर दूंगा तो मुझे 4 चौके 16 प्राप्त हो जाएगा, है ना। मुझे 4 चौके 16 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल है 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है दोस्तों, ठीक। अगर मैं एक नंबर मुझे दिया गया है, ठीक है, 25। अब मुझे पूछा जाता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल वह संख्या होगा जिसे स्वयं से गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त होगा। तो वो संख्या क्या हो सकता है, वो संख्या होगा दोस्तों 5, क्योंकि 5 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो मुझे 25 प्राप्त होगा, 5 पंचे 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो 5 है वो 25 का वर्गमूल है और जो 25 है वो 5 का वर्ग है दोस्तों। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये वर्ग हो गया और ये क्या हो गया, वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए ये हो गया वर्ग किसका, 5 का, और जो 5 है वर्गमूल किसका है, वो 25 का दोस्तों। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक मेथड बताता हूँ आपको वर्गमूल निकालने का, ठीक है। तो कोई भी नंबर दिया है उसका आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। वर्गमूल को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कहा जाता है वर्गमूल को इंग्लिश में। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, सिंपल मेथड है। आप उस मेथड से आसानी से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्तों। वो मेथड है दोस्तों भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। चलिए कैसे, जैसे अगर हमको 16 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम भाग विधि का उपयोग करते हुए 16 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। जैसे ये देखिए 16 है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें 16 के फैक्टर्स निकालने हैं, हमें 16 के क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं दोस्तों, ठीक। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड या फिर विभाजित कर देती है दोस्तों, है ना। तो हम यहाँ पर फैक्टर्स के रूप में वो नंबर लेंगे जो 16 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। अब देखिए शुरुआत करते हैं हम छोटे नंबर से, बिल्कुल छोटे से। तो अगर हम 2 को लेके चलें, ठीक है, तो 2 इसको विभाजित करेगा कितने बार में, 8 बार में, 2 अट्ठे 16, 8 बार में पूरा चला जाता है भाग, ठीक है। यह है भागफल। अब देखिए हम फिर 8 को किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 से क्या ये विभाजित हो जाएगा 8, तो बिल्कुल विभाजित हो जाएगा दोस्तों 4 बार में, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए 4 का कोई फैक्टर लूँ क्या, तो मैं सबसे छोटे नंबर से लेता हूँ 2 से, ठीक। तो देखिए 2 दूने 4, 2 बार में चला गया। फिर अब 2 का कोई फैक्टर लूँ क्या, तो 2 का एक फैक्टर लेता हूँ 2, देखिए 2 एकम 2, ठीक है। लास्ट में 1 बच गया। अब यहाँ पर हम रोक सकते हैं अपने इस प्रोसेस को, ठीक है। तो अब देखिए 16 के फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड कौन कौन प्राप्त हो गया मुझे, देखिए 2 मिल गया, गुणा कर दीजिए, 2 मिल गया, फिर गुणा कर दीजिए, 2 मिल गया, फिर गुणा कर दीजिए, और ये 2, अर्थात 4 बार मुझे 2 मिल गए 16 के फैक्टर्स, ठीक है। अब चूंकि हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या होता है, पेयर होता है दोस्तों, किसी भी नंबर का पेयर होता है ना। देखिए यहाँ पर हमें 25 का वर्गमूल निकालना था, तो क्या हुआ, 5 का जोड़ा मिला। 16 का वर्गमूल निकालना था, हमें 4 का जोड़ा किया, है ना, अर्थात 4 का हम 2 बार गुणा किए, तब हमें 16 प्राप्त हुआ। इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 का पेयर हमने बनाया तब हमें 16 प्राप्त हुआ। तो वही करना है दोस्तों, इसमें भी हमको पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, हमको इसमें जोड़ा बनाना है। तो जैसे 2 है यहाँ पर, तो देखिए हमें 2 का जोड़ा बनाना है, तो 2 नंबर को मिला दीजिए, ठीक है। 2 ठो जो 2 है उसको मिला दीजिए, ठीक। अब देखिए ये 2 तो हो गए, पेयर में होंगे। अब इधर देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 ये है, तो इन दोनों का एक और जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। हमने इन दोनों 2 का जोड़ा बना दिया और इन दोनों 2 का जोड़ा बना दिया, 2 जोड़े बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक एक बार 2 लिख लेंगे, ठीक है। दोनों 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो अगला लिखेंगे हम एक बार 2 लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं में से 1 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 बार 2 है ना, तो इसमें फिर से एक बार लिखना है 2 को, ठीक है। अब देखिए इस दोनों 2 में से हमने 1 2 लिख लिया, गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दिया।
अब यहाँ पर देखिए दो दो हैं, है ना, तो दो के पेयर हैं, तो उनमें से एक दो को हम नीचे लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों दो का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, ठीक है। तो 4 जो है दोस्तों 16 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। 4 क्या है, 16 का वर्गमूल है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से भाग विधि से आप फैक्टर्स निकाल करके उनके पेयर बना करके फिर उन पेयर में से एक एक नंबर निकाल करके उनका गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे आसानी से दोस्तों, ठीक है।